वेलकम क्लास 10th। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विच आर योर बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 10 मैथ्स प्रिपरेशन। ठीक है, इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि आपकी कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। ये वीडियो एक रिकमेंडेशन है हमारे सब्सक्राइबर से जिन्होंने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि भैया विच बुक इज बेस्ट फॉर मैथ्स क्लास 10 प्रिपरेशन। उन्होंने बुक के बारे में रिव्यूज देने को बताया था कि कौन सी बुक बेस्ट होगी आपके हिसाब से। मैंने इसके साथ इस वीडियो में बुक्स के साथ मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की है और 4 बुक्स के बारे में बताया है विच आर बेस्ट फॉर क्लास 10 मैथ्स प्रिपरेशन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करो, क्योंकि आप एक हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो एक बुक खरीद के। मैंने बुक्स की परचेज लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू किया जाए। सो क्लास 10th जो हमारी सबसे पहली बुक है वो है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, दिस इज अ मस्ट टू डू बुक। ठीक है, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस बुक इज मस्ट टू डू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे लोग देख रहे हो इस वीडियो को, ठीक है, सबसे पहले यू शुड डू एनसीईआरटी, यू शुड डू दिस फर्स्ट, you should do this book first, do this book first। ये बुक आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस बुक को भैया मत आंको, कम मत आंको। दरअसल हमेशा सोसाइटी में बनी रहती है कि अरे एनसीईआरटी है, सरकारी बुक है। ठीक है, सरकारी बुक के ऊपर मत जाओ। दिस बुक इज वेरी मच रिकमेंडेड। क्यों बोल रहा हूं, इसके रीजन सबसे पहली चीज लिख ली जाए। ठीक है, रीजंस। ठीक है, रीजंस में क्या है कि बोर्ड्स पेपर is primarily made from this book, primarily made from this book, made from this book। ठीक है, जितने आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं ना, जितने आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं वो इस बुक से बनते हैं। ठीक है, जितने भी उसमें आप लोगों के प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन से मैटर नहीं करता है कि बड़ा भैया एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज करके ही सॉल्व होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है जब भी प्री बोर्ड्स का पेपर करोगे। आप लोग आने वाले होंगे प्री बोर्ड्स के या शुरू हो गए होंगे। ठीक है, प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन करने के समय लोगों को लगता है कि प्री बोर्ड्स में भाई क्वेश्चन तो ऐसा ऐसा आया था कि ये अगर ऐसा है तो इसका बताओ इसका कितना होगा। ठीक है, इस तरह की चीज इसमें नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी आपको बहुत ही छोटी सी और बहुत ही आसान बुक दिखती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस बुक को सॉल्व ना किया जाए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं मानता हूं कि इजी, मीडियम और डिफिकल्ट हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि अगर आपने डिफिकल्ट लगा लिया किसी और बुक से और आपने इजी नहीं लगाया तो आपसे इजी भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसका कोई जरूरी थोड़ी है कि वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस बुक इज अ मस्ट टू डू बुक। ठीक है, मैं ये बुक अभी भी कहूंगा कि ये एक मस्ट टू डू बुक है और आपको ये बुक करनी चाहिए। ठीक, अब आता है भैया सेकंड रीजन। सेकंड रीजन क्या है, इजी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस एंड अंडररेटेड। ठीक है, अंडररेटेड। ठीक है, अगर अंडररेटेड नहीं पढ़ा रहा है तो अंडररेटेड यहां लिख देता हूं। ठीक है, अंडररेटेड से क्या मतलब है कि इस बुक को बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे यार एनसीईआरटी है बाद में लगा लेंगे। बाद में को इसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये बुक इतनी अंडररेटेड है ना कि हर कोई इस बुक को चाहता है कि ये ठीक है लगा लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। ठीक है, देख नहीं लिया जाएगा, इस बुक को सबसे पहले सॉल्व करोगे आप। ठीक है, ये बुक आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन मैथ्स की अगर प्राइमरी बात कर रहा हूं मैं, ये वीडियो मैथ्स के लिए बना है। ठीक है, तो दिस बुक शुड बी मेड। ठीक है, चाहे आप मेरा वीडियो देखो या किसी और का वीडियो देखो, ये बुक जो है, ठीक है, ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी मैथ्स है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले एग्जाम्पल्स लगाओगे इस बुक के। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चंस लगाओगे इसके। ठीक है, क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, सारे क्वेश्चंस लगाओगे, फिर उसके बाद आप क्या लगाओगे, इनके एग्जाम्पल्स लगाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, क्वेश्चंस देन एग्जाम्पल्स एंड देन ऑप्शनल, ऑप्शनल क्वेश्चंस। ऑप्शनल मैंने क्यों बोला है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शनल की क्या जरूरत है भैया,
हैं, ऑप्शनल के नीचे तो खुद लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु आपको बता दूं मैं कि ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके बोर्ड्स में हमेशा आते हैं, और जानते हो कितने नंबर के? 4 नंबर के, 6 नंबर के, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दे आर वेरी मार्क्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। इस बुक को एकदम कह लो कि ये भाई ये एकदम एक टीचर है, ठीक है, जो बोर्ड्स का इन्विजिलेटर है, उसी तरीके से ये बुक आपके सामने खड़ी है और बोल रही है कि भाई मेरे को लगा लो। अगर मेरे को लगा लेते हो तब किसी और बुक के आगे पढ़ना। और मैं कहूंगा कि जो भी ये बुक बोल रही है एकदम सही बोल रही है, ठीक है। एकदम चुपके चाप से इसको अलग मत रख दो कि अरे जाओ तुम अलग हो, ठीक है। ऐसे मत करना है इस बुक के साथ। जितना तुम इसको अलग करोगे ये तुम्हें बोलेगा, क्योंकि भाई तू मैथ्स में जितने नंबर है ना, मैथ्स के नंबरों से तुम दूर रहो, ठीक है। इस बुक को ऐसे मत करना। इस बुक को सबसे पहले लगाना, ठीक है। जितना इस बुक को अपने पास रखते हो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप इनको सॉल्व करते हो इसके क्वेश्चंस को, उतने ज्यादा नंबर आप समझ लो कि आपके नंबर आपकी झोली में जा रहे हैं, ठीक है। दीज आर आर फ्री का नंबर, ठीक है, फ्री के नंबर्स हैं, फ्री के नंबर्स, ठीक है। ये बिल्कुल आपको मुफ्त में मिल रहे हैं सारे नंबर, इसमें जितने भी इसके क्वेश्चंस दिए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ दिस बुक, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के लगाने ही लगाने हैं। फिर उसके बाद आती है भाई कि इस बुक को लगाने के बाद आपको कौन सी बुक मैं रिकमेंड करूंगा। अच्छा, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं खरीदी है तो आप डिस्क्रिप्शन में से मेरे लिंक के थ्रू आप खरीद सकते हो, ठीक है। उससे भी आपको फायदा है क्योंकि मैंने उसमें लेटेस्ट बुक दी है एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी में हालांकि ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आते हैं, लेकिन आपको फ्रेश बुक मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। नेक्स्ट बुक मैं जो कहूंगा वो है आपके रिकमेंडेड, वो है आर एस अग्रवाल, ठीक है, आर एस अग्रवाल। दिस बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हुम, ठीक है। ये बुक किसके लिए? दिस बुक आई विल रिकमेंड फॉर नूब्स। नूब्स कौन होते हैं? जो बिगनर है, ठीक है, बेबीज, ठीक है, जो बिल्कुल भैया जिनको मैथ्स से एकदम 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल एकदम दूर रखते हैं यार, भाई मैथ्स तुम तो प्रभु दूर रहो मुझसे, ठीक है। इस तरीके से मत करना मैथ्स के साथ। अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, बोर्ड्स में आपका ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड्स में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आपका इक्वल वेटेज मैथ्स का भी होता है, और दिस बुक इज वेरी गुड फॉर दैट, ठीक है। ये बुक जो है ना मैथ्स के लिए, दिस बुक इज वेरी गुड। क्यों? मैंने इस बुक को खुद भी सॉल्व किया है। देखो मैं सबसे पहले तो आपको इसमें बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी लगाई थी, फिर मैंने आर एस अग्रवाल लगाई थी, ठीक है। आर एस अग्रवाल आई डिड ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे इस बुक के, ठीक है। इस बुक की मैं खासियत बता देता हूँ, ठीक है, व्हाई आई लव दिस बुक, रीजंस, रीजंस टू लव द बुक, ठीक है, लव द बुक। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इस बुक को सॉल्व करने के लिए? वो है कि आप यू हैव ऑल एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स in a very clear manner, in a very clear manner, ठीक है। आपको जितने एग्जांपल्स चाहिए ना वो आपको बहुत ही क्लियर मैनर में मिल जाएंगे। मैं क्लियर मैनर से कहना क्या चाहता हूँ कि आपको कैटेगरी में मिल जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी से कहने का क्या तरीका है मेरा, कहने का क्या मतलब है मेरा, कि आपको जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसके बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो एक कैटेगरी है, कैटेगरी 1। फिर आपने पढ़ लिया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो भी आपकी एक कैटेगरी 2 के क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल जैसे आपकी कोचिंग मॉड्यूल होती है ना, बहुत सारे जितने रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपके मॉड्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, सॉल्व करने को। उस तरीके से दिस बुक इज अ वेरी गुड मॉड्यूल, मॉड्यूल, मॉड्यूल फॉर बोर्ड्स प्रिपरेशन, ठीक है, फॉर सीबीएसई बोर्ड्स प्रिपरेशन। इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए दिस बुक इज वेरी मच रिकमेंडेड, ठीक है। ये बुक आपकी बहुत ही अच्छी बुक है अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, किसके लिए? अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज मैंने बता दी कि एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं। सेकंड क्या है इसका? इजी टू मीडियम, मीडियम टू डिफिकल्ट टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट आपको दिख जाएगी, ठीक है। इजी सबसे पहले मतलब जितने आपके इसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ए है, ठीक है, एक्सरसाइज ए है, तो उसमें आपको सारे इजी सेट ऑफ क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको मीडियम सेट ऑफ क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे।
फिर आपको डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे फायदा क्या है एक बिगिनर के लिए, ठीक है, एक बिगिनर के लिए क्या फायदा है कि भाई अगर वो इजी और मीडियम तक कवर कर लेता है ना, तो उसके कम से कम 80 to 90% मार्क्स पक्के हैं, ठीक है, 80 to 90% मार्क्स उसके आराम से आ जाएंगे किसमें, बोर्ड्स में, ठीक है। और एक डिफिकल्ट, ठीक है, एक एडवांस लेवल के बच्चे के लिए, ठीक है, जिसको मैथ्स में ऑब्वियसली बात है, जिसके मैथ्स में आराम से 90% नंबर से ज्यादा आते हैं, उसके लिए क्या है कि उसकी इजी टू मीडियम से क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, इजी और मीडियम से उसकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन से क्या हो जाएगा कि डिफिकल्ट लेवल से उसको तैयारी हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स एडवांस, ठीक है। बोर्ड्स के जितने एडवांस लेवल क्वेश्चंस है ना, बोर्ड्स 95% प्लस मार्क्स के लिए उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। ये इस बुक का फायदा है कि इसमें इजी क्वेश्चंस आराम से दे देंगे, फिर उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इस तरीके से ये बुक अच्छे से डिजाइंड है। मैं कहूंगा कि दिस बुक इज वेरी गुड इफ यू आर अ नूब, ठीक है। आपको ये बुक कितने नंबर दिला सकती है, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, मतलब लेम क्वेश्चन मैं कहूंगा ज्यादा, ठीक है। इस बुक का मतलब एक लेम क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भैया ये बुक मुझे कितने नंबर दिला सकती है, ठीक है। तो बाबू सबसे पहली बात तो आपको कोई भी बुक, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर आपको आर डी शर्मा पकड़ा दिया, मैंने बोल दिया कि एनसीईआरटी खा जाओ और तुम्हारे 90% आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एग्जाम में, आपका कैसा टेम्परामेंट है, आप कैसे बैठे हो, आपने कोई क्वेश्चन देख लिया, नर्वस तो नहीं हो गए, ठीक है, आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, उस तरीके पे भी आपके मार्क्स मैटर करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको एक आइडियल कंडीशन दूं तो दिस बुक कैन गिव यू 90+% फॉर श्योर, फॉर श्योर, ठीक है। दिस बुक इज वेरी गुड, ठीक है। इस बुक को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसमें आप सबसे पहले एग्जाम्पल्स करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स कर लोगे, फिर एग्जाम्पल्स के बाद आप क्वेश्चंस करोगे, तो दिस बुक विल डेफिनेटली गिव यू 90+%, ठीक है। ये बुक बहुत ही बेस्ट है आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट बुक के लिए। दिस बुक इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन बाय मी। क्यों? क्योंकि ये बुक मैंने खुद सॉल्व की है। मैंने इस बुक के लिए सॉल्व कैसे किया था कि मैंने अपनी आर एस अग्रवाल जब लगा ली ना, तब मैंने देखा कि भाई आर एस अग्रवाल में एक साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के ऊपर क्या है कि उसी तरह के इन लोगों ने तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं। इस बुक में क्या था, वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस, वेरी लिमिटेड एंड क्वालिटी क्वेश्चंस आर देयर। क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन फालतू में रिपीट नहीं होता है, ठीक है, बल्क में रिपीट नहीं होता है, ठीक है। बल्कि क्वेश्चंस आर नॉट देयर, बल्क में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बल्कि क्वेश्चंस आर नॉट देयर, यानी कैलकुलेशन आपको बहुत आसान देंगे ये लोग, क्वेश्चंस आर नॉट देयर इस बुक में। और तीसरी चीज क्या है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन का एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई आर देयर, सीबीएसई आर देयर, ठीक है। इसका फायदा क्या है कि आप अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हो ना सीबीएसई के, तो वो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब आपको इस बुक में मैंने जैसे नीचे देखो यहाँ पे अंडरलाइन है, बेस्ड ऑन न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न, आपको पैटर्न मिल जाएगा, एग्जाम पैटर्न कैन बी फाउंड इन क्वेश्चंस, एग्जाम के पैटर्न के जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उस तरीके के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एक और फायदा क्या है इस बुक का कि आपको क्वेश्चंस टाइप्स में मिल जाएंगे, टाइप्स में। टाइप्स में क्या कहने का मतलब है, जैसे आप मान लीजिए कोई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज ए है। अब उस एक्सरसाइज में क्या है कि आपको ये लोग क्वेश्चन देंगे टाइप 1 के, ठीक है, टाइप 2, टाइप 3। अब टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में ये लोग दे देते हैं इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, ठीक है। फिर टाइप 2 में ये लोग क्या करते हैं, टाइप 2 में ये लोग करते हैं इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, ठीक है। अब टाइप 1 में जैसे साइन स्क्वायर थीटा वाला एग्जांपल आ गया, ठीक है, इसमें ये लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दे दिया, ठीक है। और इसमें भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का सबसे आसान तरीका, फिर उसका डिफिकल्ट वाला, फिर उससे और डिफिकल्ट वाला, इस तरीके से अरेंज कर देंगे। तो यानी आप कह सकते हो कि हर क्वेश्चन के अगर इजी इजी पोर्शन लगा लो ना, तो भी आप बोर्ड्स में कितने नंबर ला सकते हो, ये बुक आपको दिला सकती है 95+%, ठीक है। इस बुक की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो इस बुक को, ठीक है। और फिर आती है आपकी नेक्स्ट बुक, आर डी शर्मा, द बिग गन, ठीक है, द बिग गन। क्यों मैं कहूंगा इसको भाई, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बुक नहीं है। अगर आप एक बायोलॉजी प्रेमी
बच्चे हो, ठीक है, जिसको मैथ्स से ज़्यादा उतना पसंद, मतलब मैथ्स उसको उतनी पसंद नहीं है, ठीक है, मैं ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है कि मैथ्स लवर्स के लिए ये बुक है। मैथ्स लवर्स, जिनको भाई मैथ सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है, अधिकतर अपना टाइम किसके साथ बिताते हैं, मैथ्स के साथ बिताते हैं, आर डी शर्मा जी की बुक के साथ बिताते हैं, उनके लिए ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। ये बुक आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए है, ठीक है, प्रैक्टिस बेस्ड बुक है, ठीक है। ये बुक आपकी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए तो नहीं कहूंगा मैं, इसको प्रैक्टिस बेस्ड बुक है, ठीक है। और आपको इस बुक में 200 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। इस बुक में आपको कितने 200 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे एवरी चैप्टर, एवरी चैप्टर, ठीक है। एवरी चैप्टर में से आपको, हर चैप्टर में से आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 200 प्लस मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या है, और इस बुक की एक और खासियत है कि ये बुक एक नूब को, ठीक है, एक नूब या एक बिगिनर को ये बुक कैन कंफ्यूज फॉर श्योर, कैन कंफ्यूज फॉर श्योर। ये बुक अगर आपके पास 1-2 महीने बचे हैं एग्जाम से पहले, तो भाई इस बुक को तो हाथ भी मत लगाना, जहां रखी वो उठा के एक और खिसका दो कि भाई तुम्हें नहीं छूना है, ठीक है। किसी भी बुक को छू लेंगे, तुम्हें नहीं छुएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि ये बुक में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वेरी हाई लेवल, वेरी हाई लेवल। और अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, अगर कोई आप पर्टिकुलर क्वेश्चन देख रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं समझ आया, आपको कोई स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं समझ आया, तो आप, अगर आपको ऑर्गिव ग्राफ में देखना है, तो आप अगर उस क्वेश्चन को ढूंढने बैठ गए ना, तो आप उस क्वेश्चन को ढूंढते रह जाओगे, लेकिन उस बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उससे टफ मिल जाएंगे, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी इनफैक्ट बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे। तो दिस बुक इज फॉर एडवांस्ड प्लेयर्स, एडवांस्ड, यानी अगर आप इस बुक को, एडवांस प्लेयर्स के लिए है, जो भैया खिलाड़ी हैं बिल्कुल मैथ्स की फील्ड में, उनके लिए है, मैथ्स के खिलाड़ी वालों के लिए है, ठीक है, मैथ्स खिलाड़ी वालों के लिए ये बुक। ये बुक मैं उतनी जल्दी एक नूब को, एक बिगिनर को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने क्या गलती की थी, मैंने अपने समय में जब इस बुक को सॉल्व करना शुरू किया था, तब मेरे समेटिव असेसमेंट 1 जो थे, ठीक है, फर्स्ट टर्म के असेसमेंट्स थे, वो आने वाले थे 1 महीने में। और मैंने बोला, मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था थोड़ा सा, ठीक है। मैंने क्या किया था, मैंने आर एस अग्रवाल अच्छे से सॉल्व की थी, तो मुझे लग रहा था कि भाई अब मैथ्स में आर डी शर्मा क्या है, वो कौन सी बड़ी तोप है, मैं ही उससे बड़ी तोप हूँ, ठीक है, मुझे ये लग रहा था, और मैंने इस बुक को उठा लिया। और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आई डिडंट गेट फुल मार्क्स, ठीक है, मुझे अच्छे खासे फुल मार्क्स मिल सकते थे अगर मैंने जो अपनी आर एस अग्रवाल उठाई थी, लेकिन इस बुक के चक्कर में, ठीक है, इस बुक के चक्कर में मैं नहीं ला पाया। इनफैक्ट मैं अपनी गलती मानता हूं, क्योंकि मैंने इसको उठाया कब था, 1 महीने पहले, ठीक है। दिस बुक इज रिकमेंडेड इफ यू हैव 5 to 6 months टू स्पेयर, 5 to 6 months टू स्पेयर, ठीक है। अगर आपके पास 5 से 6 महीने हैं, तभी इस बुक को उठाइएगा, उससे पहले इस बुक को छूने की कोशिश मत करना, क्योंकि 5 से 6 महीने में ही प्रैक्टिस की जा सकती है। आप पूरे दिन भर थोड़ी मैथ्स लगा सकते हो। अगर मैथ्स में अगर पूरे नंबर आ भी गए, ठीक है, इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी के बाद अगर मान लो आप 90+% ले आ सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप साइंस में और किसी और सब्जेक्ट में आपके कितने आते हैं, 60-70 आते हैं, तो भाई ये 90% बहुत बेकार है, ठीक है। सोसाइटी में बस इतना दिखाने को हो जाएगा कि शर्मा जी की लड़की से ज्यादा नंबर आ गए मैथ्स में, और सारे में भाई साहब डूब गए। ये नहीं करना है। इस बुक को तभी छूना है जब आपके पास 5 से 6 महीने हो और आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा खासा टाइम हो। इनफैक्ट 5 to 6 months इज ऑल्सो वेरी लेस, ठीक है। ये बुक तब है जब आपके पास बहुत स्पीड है, यानी आप कोई भी क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर कर लेते हो, 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम कर लेते हो, तब आप ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा। नहीं तो मैं इस बुक को एक नूब के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। अब आती है भाई, ये बुक भी अगर आपको खरीदनी है, आप एक एडवांस खिलाड़ी हो, मैथ्स के खिलाड़ी हो भाई, तो आप इस बुक को नीचे से परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में से परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं भाई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे, ठीक। इफ कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर भैया मेरे पास कितने टाइम बचे हैं, मेरे पास बचे हैं 6+ months, जो कि अभी तो नहीं है 2020-21 के लिए, ठीक है, 2020-2021 वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने से ज्यादा टाइम बचा है, तो आई विल रिकमेंड फर्स्ट डू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज मस्ट टू डू, मैं इस बुक को भूल ही नहीं सकता, ठीक है। एनसीईआरटी के बाद आप करो आर डी शर्मा, अगर आप एक एडवांस के खिलाड़ी हो, ठीक है, मैथ्स के खिलाड़ी हो, मैथ्स खिलाड़ी, ठीक, तब करो। और अगर ये आपको बुक सूट नहीं करती है, तो मैं कहूंगा कि इस बुक को छूना नहीं, छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है इस बुक को छूने के लिए, ठीक है। इसकी जगह आप उठा लेना केसी सिन्हा को, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, सिन्हा। नहीं तो आप उठा लेना आर एस अग्रवाल को, ठीक है, आर एस अग्रवाल को उठा लो, वो भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है।
उससे भी आपको ऐसा नहीं है कि यही बुक आपको 99% या 100% दिला देगी। मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने इस बुक को कभी छुआ भी नहीं है, ठीक है, इस बुक को कभी छुआ भी नहीं है और उनके कितने नंबर आए, इतने, ठीक है, 100% नंबर आए हैं। उन्होंने आर डी शर्मा को कभी छुआ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर आपके पास 3 से 4 महीने, ठीक है, 3 मंथ्स, 3 महीनों के आसपास का टाइम है, यानी 3 महीने, 2 या 2 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा टाइम है, तो आपके मैं क्या रिकमेंड करूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी खरीदो और आप क्या खरीदो, आप खरीदो आर एस अग्रवाल, ठीक है, आर एस अग्रवाल खरीदो, ठीक है। मैं ये बुक क्यों कहूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, कितने घंटों के लिए, कम से कम 2 घंटे बैठ जाते हो ना एनसीईआरटी लेके, तो आप एनसीईआरटी को खत्म कर सकते हो 2 महीने के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी कैन बी फिनिश्ड विद इन 2 मंथ्स। ये कोरा में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले मैं सर्च करता था कि मुझे कितने महीने लगेंगे मैथ्स की पूरी तैयारी करने के लिए, सीबीएसई क्लास 10th के लिए, ताकि 10 सीजीपी आए, 10 सीजीपी आए, ठीक है। बहुत उस समय चल मची थी मेरी भी कि भाई 10 सीजीपी आए, अच्छी बात है, एक मोटिव होना चाहिए कोई भी काम करने का, ठीक है। फिर मैंने आर एस अग्रवाल देखा, तो भाई मैंने आर एस अग्रवाल सॉल्व की, और आर एस अग्रवाल अगर आप 2 घंटे लेके बैठते हो ना, तो आपको दिस बुक कैन गिव 95+% फॉर श्योर, एंड दिस बुक विल टेक 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने के अंदर आप अच्छे से मैथ्स क्लास 10th कवर कर सकते हो। और अगर आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास, ये मैं हल्का सा ऐसे अंडरलाइन कर दूं, ठीक है, और ये भी हल्का सा यहाँ से ऐसे अंडरलाइन कर दूं, ठीक है। अगर आपके पास है 2 महीने, 2 से 3 महीने या उससे कम, यानी 1+ मंथ, ठीक है, 1 तो नहीं कहूँगा 1 तो नहीं कहूँगा, ठीक है, 1+ मंथ, ठीक है, 2 से 3 महीने का टाइम है आपके पास, 2 से 3 महीने का टाइम है, तो आई विल रिकमेंड केसी सिन्हा। केसी सिन्हा मैं रिकमेंड करूंगा। क्यों रिकमेंड करूंगा ये बुक, क्योंकि दिस बुक हैज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन अ यूनिक मैनर, यानी आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। दिस बुक इज गुड। मैं कब करूंगा, पहले आप एनसीईआरटी लगाओ, एनसीईआरटी के बाद आप क्या करो, आप लगाओ केसी सिन्हा, ठीक है। ये मेरी बुआ ने मुझे बुक दी थी, और दिस बुक प्रूव टू बी अ वेरी गुड बुक फॉर मी, ठीक है। इस बुक ने मुझे बहुत सारे बोर्ड्स के क्वेश्चंस में मदद की थी। हालांकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बस एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल छुई, और उन्होंने उतनी ही बुक, ठीक है, ये दोनों बुक को कवर कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कोई सैम्पल पेपर नहीं छुए थे, और उनके कितने नंबर आए थे, उनके 95+ आए थे, ठीक है, 95+% आई थी, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप केसी सिन्हा लगाते हो, आपके पास 2 से 3 महीने हैं, ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, तो आपके बोर्ड्स में कितने नंबर आ सकते हैं, यू कैन स्कोर 90+ इफ सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस, इफ सॉल्व्ड ऑल, ठीक है। ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी उठाई, मैंने कभी भी एनसीईआरटी के साथ धोखा नहीं किया कि भाई एनसीईआरटी को छोड़ देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी तो भाई एकदम मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह थी, पहले एनसीईआरटी लगा लेता था, उसके बाद ही मैं किसी और चैप्टर पे मतलब कूदता था कभी भी, ठीक। मैं पहले एनसीईआरटी लगाता था, फिर उसके बाद आर एस अग्रवाल, देन केसी सिन्हा में से मैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस, उसमें जो पास्ट ईयर सेक्शन है, ठीक है, केसी सिन्हा का जो पास्ट ईयर वाला सेक्शन है, उसमें अच्छे से उन्होंने हर मतलब बुक में अच्छे से उन क्वेश्चंस को भी अरेंज किया है, ठीक है, पास्ट ईयर के ही है, उनको अच्छे से अरेंज किया, बिल्कुल एक मतलब कोचिंग की मॉड्यूल की तरह है वो बुक। और वो मुझे बहुत अच्छे मतलब फायदेमंद थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये 3 बुक खरीदी थी, मेरे लिए काफ़ी थी। और मैंने आर डी शर्मा कोशिश तो की थी, लेकिन दैट बुक डिडंट प्रूव वेल फॉर मी, ठीक है, वो उतनी अच्छी बुक नहीं रही मेरे लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और ये थी मेरी बुक रिकमेंडेशन फॉर मैथ्स क्लास 10th। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई दोस्त किसी दिक्कत में है तो उसको भी वीडियो शेयर कीजिए। कोई अगर डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में फिर से पूछिएगा। ये बुक भी एक मतलब ये बुक के रिकमेंडेशन भी एक कमेंट सेक्शन द्वारा हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।